इंसान टैक्स के बोझ से लदता जा रहा है, जिसको हम लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जनता के साथ सहयोग लेकर जनता को यही ये काम हम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सदा वो सब जो है कांग्रेस ने जनता के सहयोग के लिए बनाई है, जन कल्याण के लिए बनाई है। उन्हीं योजनाओं पर टैक्स लगाकर तोड़ मरोड़ कर आज केंद्र में मोदी सरकार जो कर रही है वो बहुत ही गलत काम हो रहा है। आपने देखा होगा साथियों कि वर्ष 2013-2014 का वो दौर याद कर लीजिए। मोदी जी देश के युवाओं और आम लोगों को कैसे कैसे सपने दिखा रहे थे। वो अपने हर भाषण में लगभग वादा करते थे कि सत्ता आते ही बेरोजगारी और महंगाई खत्म कर देंगे। बढ़ती हुई महंगाई की मार जैसे नारों की गूंज हर जगह सुनाई दे रही थी। आज उनको सत्ता में आए 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन महंगाई बेरोजगारी कम होने की बजाय आसमान को छू रही है। और देश में जिस प्रकार से जनता के साथ अन्याय हो रहा है, नागरिकों का बजट बिगड़ रहा है, हर घर परेशान है। आज महंगाई को लेके रोजी रोटी की समस्या, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी को लेकर है। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है और उसका विरोध कांग्रेस जन पूरे देश में आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय श्री मोहन प्रकाश जी के निर्देशन पर इसमें 40% की वृद्धि हुई है। डीजल 57 रुपये प्रति लीटर था और 95 रुपये प्रति लीटर अभी बढ़ चुका है 2022 में, जिससे 75% वृद्धि हुई है। सरसों तेल 90 रुपये प्रति किलो था और अब 200 रुपये प्रति किलो, 122% वृद्धि के साथ में है। आटा 22 रुपये प्रति किलो था, अब 35 से 40 रुपये होकर 81% वृद्धि के साथ में है। हमारे साथियों, दूध जैसी आवश्यक वस्तु जो 35 रुपये प्रति लीटर थी, अब वो 60 रुपये प्रति लीटर होकर 91% वृद्धि पर है। इसी तरह सब्जियों की कीमत में लगभग 31%, 35%, नमक में 40% और दाल में 60 से 65 तक महंगी हो चुकी है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस सरकार के आने के बाद की दरें न बढ़ी हो। लगातार महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार को जगाने का कार्यक्रम निरंतर जारी है। ये कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है और केंद्र सरकार को जू नहीं दे रही है और लगातार महंगाई पे महंगाई बढ़ा के जो काम कर रही है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जहाँ देश एक और पूरी कोरोना महामारी और महामारियों से जूझ रहा है, लोगों को तकलीफ है, और वहीं पर केंद्र की मोदी सरकार जहाँ रोजगार देना चाहिए, लोगों को सहायता सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए, उसकी जगह ये निरंतर उन पर टैक्स लगाकर, खाने की चीज़ों पर टैक्स लगाकर, यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ने की चीज़ें भी नहीं छूटी। पेंसिल, कटर जैसी बच्चों की पढ़ने की चीज़ों पे भी, पाठ्यक्रम के भी सहयोग होता है, उसमें भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है। ऐसे में युवा तनाव मुक्त होकर देश की सेवा कैसे करेगा? एक तरफ देश में करोड़ों युवा बेरोजगार महामारियों से जूझ रहा है, लोगों को तकलीफ है, और वहीं पर केंद्र की मोदी सरकार जहां रोजगार देना चाहिए, लोगों को सहायता सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए, उसकी जगह ये निरंतर उन पर टैक्स लगाकर खाने की चीज
प्रेस वार्ता ले रहे हैं, उसके संबंध में बताएं। आज की जो प्रेस वार्ता है वो बढ़ती हुई महंगाई को लेकर है। पूरे देश में आज हर परिवार हलाकान हो चुका है और मोदी सरकार अपने किए हुए वादों को भूल गई है। उल्टा लोगों से टैक्स के रूप में और पैसे लेकर उनको रोज़गार उपलब्ध नहीं करा सकी। बेरोज़गारी और बढ़ाकर आज इंसान बड़ा मुश्किल से जी रहा है। हर घर का बजट बिगड़ चुका है। आप देख लीजिए, किसी के भी घर में कोई भी घर का बजट रहता है और रोज़ लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इंसान परेशान हो चुका है कि अपने घर के बजट को कैसे संतुलित करे। तो महंगाई को कम करने के लिए जनता के सपोर्ट में, जनता के लिए, जन कल्याण के लिए कांग्रेस की सरकार साथ में बैठी हुई है जनता के साथ और लगातार आंदोलन कर रही है। अभी 4 तारीख के दिल्ली में देशव्यापी आंदोलन है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग ये कार्यक्रम जो है लगातार कांग्रेस के जन कर रहे हैं। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देश पर हम सब ने यहाँ पर महंगाई के लिए चौपाल लगाई। महंगाई के लिए लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी चाहे प्रदेश स्तर पे भी हो चुका है, जिला स्तर पे भी हो चुका है, ब्लॉक स्तर पे भी हो चुका है और देश स्तर पर 4 तारीख को भी। और इसके साथ साथ में पूरे स्थिति जो है वो हम जनता के लिए ये बात को बताना चाह रहे हैं कि देश बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है और घरों का बजट जो है वो भी दयनीय स्थिति में है। आज ये स्थिति यदि नहीं संभाली गई तो लोगों का जीना मुश्किल है और लगातार चौथा स्तंभ भी इस बात को छाप रहा है कि आज लोगों के बीच में बहुत तकलीफ़ है। जहां पर एक और केंद्र की सरकार महंगाई की दरें बढ़ाई जा रही है, वहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी देकर जनता का सहयोग कर रही है और हम लगातार प्रयासरत हैं। खाने की पनीर, दाल, आटा, चीनी जैसे लोगों जगह टैक्स लगना वस्तुओं पे, इसके साथ साथ छोटे बच्चों के पढ़ने वाले पेंसिल, शार्पनर जैसे पे टैक्स लगना, ये शर्म की बात है मोदी सरकार के लिए। उनको सोचना चाहिए कि आम आदमी का जीवन कैसे होता है संभव और ये कैसे उनको पढ़ाया जाता है। वो वहाँ पर बैठ के जो इस प्रकार की महंगाई को लागू कर रहे हैं, बेरोजगारी को लगातार बढ़ा रहे हैं, लोगों को रोज़गार देने की बात करके मुकर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। उनको एक देश के भगत के रूप में, जनसेवक के रूप में काम करना चाहिए, लेकिन वो तानाशाह के रूप में जो काम कर रहे हैं जिससे देश का हर आदमी बहुत आज परेशानी में है और पूरा भारत देश परेशानी में है। मोदी जी जो गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सबका विरोध किया था। जीएसटी का विरोध किया था, नोटबंदी का विरोध किया था। उन्होंने बेरोजगारी बढ़ रही है बोलते थे, आज उल्टा हम रोजगार दिलाएंगे बोलते थे। उन्होंने जो बोला उसका उल्टा किया है। ये ऐसा तानाशाह है कि यदि ये रह गए तो निश्चित रूप से भारत की स्थिति बहुत तकलीफ हो जाएगी। अंग्रेज़ों ने जो जुल्म ढाया था, अंग्रेज़ों ने जो हिटलरशाही की स्थिति पैदा की थी, ये उससे 4 कदम बढ़ के है। ये आज अपने सामने देश की जनता को देख नहीं पा रहे हैं कि आदमी कैसे खाता है, कैसे जीवन यापन करता है, कैसे वो रहता है, उनके लिए कैसे व्यवस्था होती है। परिवार का इंसान अपने बजट के लिए कैसे जुगाड़ करता है, घर के बजट के लिए, ये क्या उनको समझ में नहीं आता। आज वो बोलते थे कि हम चाय बनाते हैं, काय का चाय बनाते थे। चाय बनाने वाले इंसान को ज़्यादा पता होता है, यदि सही में वो चाय बनाए रहते हैं, चाय बेचते हैं, उनको पता होता है कि एक चाय बनाने वाले स्तर का जो बजट उस घर का बेचारे का कैसे रहता है।